घनघोर अंधेरी रात में सुहाग की सेज पर बैठी आंचल अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज से वह चौंक जाती है। दीपक अंदर आता है। सुनो, ये शादी मेरी मर्जी के बगैर हुई है। मैं तुम जैसी काली लड़की से कभी शादी नहीं करता, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने न चाहे तुमने क्या देखा। ये कमरा मेरा है, तुम बराबर वाले कमरे में चली जाओ, वहीं सो जाना। आंचल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह इतने अरमान सजाए बैठी थी। यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसके कानों में ठहाकों की आवाजें आने लगी। उसने कॉरिडोर से निकलकर सीढ़ियों के पास खड़े होकर देखा तो उसकी सास और ससुर दोनों बैठे हंस रहे थे। देखा कितना दहेज मिला है, हमारा तो घर भर गया। अमीर घर से रिश्ता जोड़ने का यही फायदा होता है। पैसा इतना मिला है कि तिजोरी में रखने की जगह नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन इस काली कलमुही से कैसे पीछा छुड़ाया जाए? मैं तो अपने दीपक की दूसरी शादी किसी सुंदर लड़की से करूंगी। अरे वो सब बाद में, अभी तो पैसों के मजे लो और वह घर में नौकरानी की तरह काम करती रहेगी। आरती को गहरा सदमा लगा। मेरे पापा से ये सब कितने मीठे बनकर बात कर रहे थे। पापा ने मेरे रंग के कारण ही इन्हें इतना दहेज दिया था। वो पैसों से मेरी खुशी खरीदना चाहते थे। उन्हें पता लगेगा तो न जाने क्या बीतेगी। वह दूसरे खाली कमरे में पड़े पलंग पर बैठी रोती रही। न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह वह उठकर नीचे चली गई। बहू, तू अपने मायके फोन कर दे, वो तुझे पग फेरे के लिए आज ही ले जाएं। यहाँ हम तेरी मुंह दिखाई कर नहीं सकते, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। आरती चुपचाप ऊपर आकर फोन करने लगती है। उसके पापा आकर उसे ले जाते हैं। घर जाकर वह किसी से बात नहीं करती, अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। शाम को उसकी ससुराल से कोई उसे लेने नहीं आता। आरती को बहुत गुस्सा आता है। वह चुपचाप स्टोर रूम से चूहे मारने की दवा लाकर पी लेती है और अपने कमरे में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद वह खड़े होकर इधर उधर देख रही थी। वह अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। तभी वह देखती है सामने उसका ही शरीर पड़ा था। वह एक आत्मा बन चुकी थी जिसकी मुक्ति बहुत दूर थी। यह कष्ट तो जिंदा रहने से भी ज्यादा परेशान करने वाला था। वह सीधे अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहां उसके सास ससुर दीपक को जेवर और रुपया दिखा रहे थे। मुझे आप लोगों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब समझ में आया आपका ये प्लान। तभी उन्हें कमरे में जोर से हवा चलने का एहसास होता है। कमरे की सारी खिड़कियां बंद थीं। उसी समय सामने दीवार पर लगी घड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है। कमरे की लाइट भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पलंग पर पैसे और जेवर बिखरे पड़े थे। तभी दीपक के मोबाइल पर फोन आता है। उसे सुनकर दीपक के होश उड़ जाते हैं। माँ, अवस्थी के पापा का फोन था, पूरी तरह रो रहे थे। अर्चना जहर खा के खुदकुशी कर ली। चलो, अच्छा हुआ खुद ही पीछा छूट गया। चल अभी तो वहाँ चलते हैं। कुछ दिन बाद मैं तेरी पसंद की लड़की से शादी करा दूं। कौन है? तभी कमरे में अंधेरा सा होने लगता है। कमरे की रोशनी अपने आप कम होने लगती है। अरे खिड़की खोलकर किसी को आवाज दो, लगता है दरवाजा बाहर से बंद है। तीनों दरवाजे को धक्का देने लगते हैं। दूसरी ओर पलंग पर पड़े नोटों में आग लग जाती है। पूरा बिस्तर जलने लगता है। जेवर भी उसमें पिघलने लगते हैं। यह देखकर तीनों डर जाते हैं। तीनों एक दूसरे को पकड़कर खिड़की की ओर जाने लगते हैं, लेकिन यह क्या, खिड़की भी नहीं खुलती। कमरे में धुआं भरता जा रहा था। सास ससुर का खांस खांस कर बुरा हाल था। दीपक उन्हें नीचे बिठा देता है। वह खुद दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। पलंग की आग बुझ चुकी थी।
बस थोड़ी सी सुलग रही थी। तभी किसी ने दीपक का पैर पकड़कर खींचा। दीपक गिर गया, उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। उसके मम्मी पापा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दीपक अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। तभी उसने देखा खिड़की के पास आरती खड़ी थी। वह जोर जोर से हंस रही थी। क्यों दहेज चाहिए ना, रख लो दहेज में, अब तुम्हारा बेटे को साथ ले जाऊंगी। बहू हमें माफ कर दे, मेरे बेटे को छोड़ दे। वो देख, तेरा दहेज चल रहा है। आरती ने दरवाजा खोला तो बाहर रखा सारा दहेज का सामान जल रहा था। पूरे घर में धुआं भर रहा था। इधर दीपक बेहोश हो चुका था। आरती उसके सीने पर बैठी उसका गला दबा रही थी। कुछ देर तक दीपक पैर पटकता रहता है, फिर वह दम तोड़ देता है। यह सब देखकर दीपक के मम्मी पापा बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। आप ठीक हैं? ये सब कैसे हुआ? बहू ने मारा मेरे बेटे को, उसे पकड़ो। आपकी बहू तो सुबह ही मर चुकी है। नहीं, हमारे सामने ही उसने मारा है मेरे दीपक को, उसे मत छोड़ना। दीपक के मम्मी पापा इंस्पेक्टर से गुहार लगा रहे थे, साहब हमें बचा लो, नहीं तो वो हमें भी मार देगी। वह यही है, आप उस कमरे में देखो। इंस्पेक्टर पूरा घर देख लेता है लेकिन कोई नहीं मिलता। दीपक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वह चला जाता है। इधर आरती का शव लकड़ियों पर रखा था। उसके पिता बिलख बिलख कर रो रहे थे। सभी रिश्तेदार जो कल तक शादी की खुशियां मना रहे थे आज उदास खड़े थे। आरती यह सब देखकर रो रही थी। काश मैं इन लालची लोगों के यहाँ उसका रिश्ता नहीं करता। कम से कम मेरी बेटी मेरे घर में तो रहती। अब मैं किसे देखकर जिंदा रहूंगा। अंतिम संस्कार के बाद सब चले जाते हैं। आरती अब अपने अगले शिकार अपने सास ससुर को मारने चल देती है।